जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मजा दिखलाएगा मैं। कुछ लोग यूट्यूब पर मस्त बरेली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। जिसकी बात आज तक मुख्तार कुल ने टाली नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा के पास जाते हैं, कहते हैं फातिमा तुझे मालूम है नबी ये दोनों का आज कई रोज से जबले सलाह में नोकीले पत्थर पर सर रख करके अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं, आने को तैयार नहीं, सर को सजदे से उठा नहीं रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा फटे पुराने कपड़े में पैबस होती है, मलबूस होती है। उसके बाद आती है, आने के बाद देखते हैं तो अब्बा हुजूर नुकीले पत्थर पे सर रख के दुआ कर रहे हैं। अब्बा हुजूर आप अपने सर को उठाएं, आपके सहाबा बेचैन है, बेकरार है, आप अपने सर को उठाएं, लेकिन सर नहीं उठ पा रही है। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है आपकी बेटी फातिमा बोल रही है आप अपने सर को उठाएं, लेकिन मेरे सरकार सर को सजदे से नहीं अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। बस एक जुमला पे गौर करो, हजरत फातिमा ने अर्ज की ए रब्बे करीम रब्बे जुल्मन, अगर तुम्हारे महबूब सर को सजदे से नहीं उठाए तो फातिमा का दुपट्टा सड़क जाएगा। अल्लाहु अकबर। जिसकी आया का ये आलम दुपट्टे का नाम जैसे ही आता है रब्बे कदीर एक मुजदे जाफिजा भेजता है, नबी ये दो जहां ए मेरे महबूब सर को उठाए, आपकी उम्मत की बख्शिश हो गई है। ये उनकी दुआ है। अल्लाह बचाओ बचपन में जिसकी शहादत की खबर फैली, फातिमा दुआ करते तो क्या दुआ कबूल नहीं होती, जिनके नाना दुआ करते तो दुआ कबूल नहीं होती। हजरत अली जिनके लिए दोबारा सूरत पलट आया था, दुआ करते तो कबूल नहीं होती, जरूर होती। वही हजरत इमाम हुसैन है, हजरत गिरामी हैदर कर्रार का बेटा है, नबी पाक के नवासा है, फातिमा का बेटा है। उनके पास चंद लोगों ने आया, ये 60 हिजरी का वाकया है। आप जानते हैं करबो बला का मैदान अगर वादी को मैं सुनाऊं तो घंटों नहीं कई दिन लग सकता है। इस मुख्तसर सी वक्त में मैं कहां से किस तरफ से शुरू करूं मुझे खुद समझ में नहीं आता। अलबत्ता ये आप थोड़ी देर मुझसे समाप्त कर लें। इमाम हुसैन कौन है ये तो आपने समाप्त ही कर लिया है। करबो बला में इमाम हुसैन जब पहुंचते हैं, इरादा करते हैं, जब वहां से कई खतूत आता है, कितने खतूत आने के बाद क्यों आया इमाम हुसैन आप आ जाएं, आप आए कूफा में आ जाएं, जो आप कहेंगे बात मानी जाएगी। बहुत सारे लोग बेचैन हैं, लेकिन इन खतूतों के जवाब में इमाम हुसैन ने अपने भाई को पहले भेजे थे, मुस्लिम बिन अकील को। हजरत गिरामी अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात की है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील जाते हैं, वहाँ के लोगों ने इतनी मेजबानी की, इतनी मेजबानी थी कि इमाम मुस्लिम बिन अकील मजबूर होकर खत लिख देते हैं कि हुसैन यहाँ का माहौल साजगार है, आप तशरीफ ले आए। इमाम मुस्लिम बिन अकील जो शहीद हो गए, इस बात का अफसोस नहीं था कि मैं शहीद हो जाऊंगा, इस बात का अफसोस थी कि मैंने खत लिख दिया है अपने भाई को, वो वापस आते होंगे। ऐसा हो यही हाल लोगों के साथ भी होगा। वो लोग कैसे से हजरत गिरामी जब खत वहां तक पहुंचता है तो इमाम हुसैन मदीना से रवा होते हैं और आते हैं। आने के बाद मक्के की गलियों में जैसे ही आते हैं, बातें बहुत है। मक्के की गली में मेरे सरकार जैसे इमाम हुसैन जैसे ही तशरीफ लाते हैं, कुछ सहाबे आ जाते हैं। इमाम हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं जो है जा रहा हूँ बसरा, मैं जा रहा हूँ इराक कूफा की सरजमी पर। इमाम मुस्लिम बिन अकील का खत आया, इमाम मुस्लिम बिन अकील जा चुके हैं। उस साहबी ने कहा कि इमाम हुसैन आप न जाएं, इसलिए कि कूफियों का ये तरीका नहीं है। कूफी लोग बहुत ज्यादा बेवफा होते हैं, वो किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, आप मत जाएं। इमाम हुसैन फरमाते हैं हमारे खानदान का शुरू नहीं था, जब दावत दी है तो जाऊंगा। लोगों ने कहा इमाम जब तुम जाओगे तो वहां क्या होगा तुझे मालूम है? कहा मुझे मालूम नहीं। जब वहां जाने के बाद तुम्हारे साथ लोग गद्दारी करेंगे, वहां के लोग बेवफा है। कहा वो अपने लिए बेवफा है, वो अपने लिए गद्दार है, हमारे खानदान का शुरू था, उनका पैगाम अच्छा आया, लिहाजा मैं
के लिए जाऊंगा। कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग बेवफा है। तुम्हें तुम अगर जाओगे तो जवान अली अकबर तुम्हारे जवान बेटे की भी कुर्बानी देनी होगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं दे दूंगा, मेरे नाना की उम्मती की बख्शिश हो जाएगी। कहा तुम वहां जा रहे हो, अपने भाई की कुर्बानी देनी होगी। कहा भाई की कुर्बानी की बात आएगी तो दे दूंगा, मेरे नाना की बख्शिश, मेरे नाना की उम्मत की बख्शिश हो जाएगी। कहा तुम जाओगे, ऐसा भी वक्त आएगा कि भांजे नौनो मोहम्मद को शहीद करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी होगी। कहा दे दूंगा, अपनी नाना की उम्मत की बख्शिश हो जाएगी। कहा तुम्हारी भी जान देनी होगी। कहा दे दूंगा, मेरी नाना की उम्मत की बख्शिश हो जाएगी। मैं कहता हूं सुनो, वहां से रवा हो जाते हैं, आते हैं करबला में। हजरत गिरामी मैदान करबला में आते हैं। इनका हालात क्या था, वो लोग अच्छे से बताया था कि मेजबानी करूंगा, लेकिन वो लोग थे कैसे, यजीद कैसा था हजरत गिरामी। आप पहले मुलाजा करें, हमारे इन उलमाओं से, आइम्माए मसाजिद से, आप अपने इमाम से सुने होंगे। कौन नहीं जानता, अक्सर लोग जानता है कि यजीद फासिक और फाजिर था, शराबखोर था, शराबखोर था, बेईमान था, अय्यास परस्त था। वो चाहता था कि सब मेरा सब मेरे मान गया, सब अच्छा मान गया। लेकिन अब इमाम हुसैन ने अगर मान लिया तो मैं अपना सिक्का जमा दूंगा। लेकिन सबने देखा, इमाम हुसैन ने कहा नहीं। इमाम हुसैन भी जानते थे ये शराबी है, ये अय्यासी है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया होता, आज हमारे मस्जिद का इमाम मौलाना नहीं एक शराबी होता। हमारे मस्जिद का इमाम एक मौलाना नहीं बल्कि एक जुआ खेलने वाला होता। ऐसे भी आज देखा जाता है। जब आप जान रहे हो कि करबला की सरजमीं पर यजीदी शराबी फासिको फाजिर था, यजीद शराबी और फासिको फाजिर था, मेरे सरकार ने उसके हाथ पर हाथ पैर नहीं की, बल्कि बच्चे बूढ़े सबको शहीद कुर्बान कर दिए, लेकिन नहीं की। यही फलसफा कुर्बानी है, ये फलसफा करबला है। इस चीज को आप समझ लें, तब हम इस करबला मुहर्रमुल हराम को पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख को इमाम हुसैन की मोहब्बत में आकर हमें करना क्या चाहिए, इस चीज की फिक्र करें। फिर हमें अल्लाह तौफीक देगा। जो हुसैनी होगा हुसैन की मोहब्बत में झूमेगा और हुसैन की मोहब्बत में प्रोग्राम करेगा। हमें जो करना चाहिए लोग सब कर सकता है। अगर चलो एक शराब पिए और हुसैन की मोहब्बत का गाना लगाए, अगर शराब पिए और हुसैन की मोहब्बत का गाना लगाए तो हमें क्या असर होगा। करबला में शराबी कौन था, तुझे शराबी कौन था, नबी ये कौन है, कौन है। आप कहो वही लड़ाई नहीं, बल्कि अगर एक कमा हक हुकूमत की बगौर में हर है कि गाना शुरू कर दे तो यहाँ भी नहीं रहे हैं, वो भला नहीं, लेकिन सोना का सजा भी बर्पा हो जाएगा। लेकिन आज हजरत गिरामी देख रहे हैं, बल्कि ये भी है हमारे उलमा देख रहे हैं। करबला में वो भी होने वाला था, वो भी मुसलमान था और ये भी मुसलमान है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों में जंग हो रही है। बातें क्या थी, रात इतनी थी कि अपनी मोहब्बत, अपनी दौलत की मोहब्बत में भी देखा जाता है। अगर उसकी के लिए बड़ा नहीं है, उसे भी नहीं बुलाता है। पश्चिम समाज आए उसे भी इज्जत नहीं होती है। गाँव का वाला एक दूसरे में इज्जत नहीं होती है। कोई आलिम आ जाए उसे भी इज्जत नहीं होती है। कोई फाजिल आ जाए उसे भी इज्जत नहीं होती है। कोई मुफ्ती आ जाए उसे भी इज्जत नहीं होती है। अपने मफाद परस्त के लिए इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है। यजीद ने अपने मफाद परस्त के लिए को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया। ये समझ में नहीं आया कि आले बैत इस्तिहार कौन है। नबी ये दो साहब ए मेरे महबूब सर को उठा